हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जितने भी महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी दिए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो बीई के लिए जाना चाहते हैं या फार्मेसी के लिए जाना चाहते हैं या कोई भी एडमिशन प्रोसेस जो एमएसटी सीईटी के बाद होने वाला है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट के बीच में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना है, वो सभी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस साल गवर्नमेंट ने कुछ नए नियम लाए हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में वो चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, कि जिन लोगों को अभी भी कॉलेज का फॉर्म में इश्यू हो रहा है इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए, तो इन लिंक्स पे आप अपना डिटेल दे दीजिए। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके पास कॉलेज लिस्ट पहुंच जाएगा। ये जो लिंक्स है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का, और फर्स्ट पिन्ड कमेंट जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में हम समझते हैं कि क्या होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और क्या होता है फाइनल मेरिट लिस्ट, और उनके बीच के डिफरेंस क्या है और कहां पे क्या इश्यू हो सकता है अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ है तो। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो तो ये है एमएसटी सीईटी का 2022 का। फिलहाल के एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग का ब्रांच, इंजीनियरिंग के सेक्शंस को मैंने यहाँ पे उठाया है। आपको शेड्यूल में यहाँ पे डेट्स आ गए। अगर आप शेड्यूल पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डेट मिल गया है। आपका जो फॉर्म का जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो 4 अक्टूबर तक रहेगा। यहाँ पे एस्ट्रिक दिया है, मतलब ये डेट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 तारीख तक का वेट ना करें, मतलब कल ही इसका लास्ट डेट होगा। और दूसरी चीज, फॉर्म भरने के बाद आपको इसको एफसी सेंटर्स पे जाके इसको वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत इजीली एक स्टेटमेंट डाल दिया है, दोज कैंडिडेट हु विल नॉट वेरीफाई डॉक्यूमेंट एट एफसी, their name will not be displayed in the provisional and final merit list। तो सीधा बोल दिया गया है, ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं, ऐसे सेम आपको फार्मेसी के लिए भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि एफसी सेंटर में जाके आपको वेरीफाई करवाना है। एफसी सेंटर के लिस्ट आपको पहले ही मिल चुके होंगे। अगर आपको नहीं मिला तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एफसी सेंटर की लिस्ट है। आप अपने नजदीकी एफसी सेंटर पे जाइए फॉर्म भरने के बाद। अब मैं आता हूं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज की, जो अगर आप देखोगे इसके बाद आपको बोल दिया गया है कि इंजीनियरिंग का 7 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट 12 तारीख को लगेगा। तो इन 4 दिनों में क्या होगा और क्या डिफरेंस है, तो इसका मैं आपको सीधा एग्जांपल में दे दे रहा हूं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो सीईटी के लिए ब्राउचर आया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। अब इसमें अगर आप जाओगे पेज नंबर 26 पे, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। पेज नंबर 26 पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स छपे हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो मैं आपको पहले बता देता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स को एक कैंडिडेट है जिसको सीईटी में कुछ स्कोर आया है, एंड वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपना डिटेल डालता है, मतलब अपना नाम डालता है, उसका परसेंटाइल कितना है, कौन सा पीसीएम है कि पीसीबी है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप स्ट्रीम पे जा रहे हो। उसके बाद कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका प्रूफ क्या है, सभी चीज उसको डिटेल में डालना है। अब इसके बाद जो डिटेल उसने डाला है और उसके बाद उसने एफसी सेंटर में जाके उसको वेरीफाई करवाया है, तो उस तब गवर्नमेंट के पास एक डिटेल का डेटा आ जाता है, और फिर गवर्नमेंट उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाता है, लेकिन वो फाइनल नहीं होता, उसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोला जाता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कोई डिटेल गलत डाली है या कोई डिटेल गलत आई है, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको कुछ रैंक आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करना है वो है सबसे पहले आपके नाम की स्पेलिंग। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या आपका कास्ट सही आया है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर कास्ट में आता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उसने दिखाया है वो डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं माना जा रहा है, इसलिए उसको किसी ओपन कैटेगरी में डाल दिया गया है या किसी और कास्ट में डाल दिया गया है। तो ये सभी चीज पे आपको फोकस करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा ओपन कैटेगरी का है, लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर कास्ट में दिखाया गया है जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट नहीं किया। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि चलिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको जब सर्टिफिकेशन मांगेंगे, सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, तो उस समय आप फंस जाओगे। तो इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखिए, अपना स्कोर देखिए, बर्थ डेट देखिए, कास्ट देखिए, और जो जो डिटेल्स में आपको शक है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वो सभी डिटेल देखिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हुआ, आपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट डाला था लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से भी उन्होंने आपको ओपन में ही रखा है, जबकि आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में आप बिलोंग करते हो,
तो आपको फिर ग्रीवेंसेस रेस करना होता है। आप एक बार ग्रीवेंसेस रेस कर दोगे और उसके बाद फिर आपको ग्रीवेंसेस ऑनलाइन नहीं है, आपको एफसी सेंटर पे ही जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको बताना है कि देखिए मेरा नाम गलत आ गया है या मेरा जो आपका कास्ट है वो गलत है, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो प्रूफ, और फिर वो उस चीज को मॉडिफाई करते हैं। और एक बार अगर वो मॉडिफाई हो जाता है तो उसके बाद जो 12 तारीख का डेट है इंजीनियरिंग के लिए, उस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी आ जाएगा, आपका कास्ट जो आया, जो नाम आया, उसके बाद वो चीज चेंज नहीं होने वाली है स्टूडेंट्स, इसलिए संभल के रहना। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बेस पे आपके कुछ रैंक्स बनेंगे, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस डालेंगे तो आपके रैंक ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक्चुअल रैंक जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप कास्ट में आते हो या आपका कोई डिटेल गलत जा रहा है और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आपको नॉन कैप के थ्रू जाके अपना डिटेल दिखाना पड़ेगा। मतलब कोई कैंडिडेट है जो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में भी उसको ओपन दिखाया है, तो उसको कैप राउंड में ओपन ही गिना जाएगा। लेकिन वो चाहे तो किसी दूसरे कॉलेज में नॉन कैप मतलब प्राइवेट से जाके वो अपना अलग से एडमिशन करवाए, तो वहां पे वो अपना कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसको वो यूज कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टूडेंट्स, प्लीज, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली मेंशन भी किया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट का बारे में डिटेल दे दिया है, और बोला भी गया है कि जो स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो 4 अक्टूबर के बाद आएंगे उनको नॉन कैप सीट्स के लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये गलती ना करना। अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ इश्यू दिख रहा है तो आप प्लीज 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 उसको तुरंत ग्रीवेंसेस रेस कीजिए। ये मत सोचिए कि 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, नहीं, आप रेस कीजिए। एफसी सेंटर में जाइए, यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट, एफसी सेंटर में ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा स्टूडेंट्स, याद रखना। और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी आपके डिटेल्स आ जाएंगे फिर वही आपको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है सीट्स का फॉर्म भरना चालू होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अगर आप देखते हो तो कैप राउंड के लिए जो सबमिशन है कैप राउंड का वो 13 तारीख से ही लगभग स्टार्ट होता है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज स्मार्टली कीजिए और याद रखिए कॉलेज लिस्ट भरते समय बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लिस्ट हमेशा एक एक्सपर्ट से ही आप बनाइए, ना कि अपने माँ बाप से या दोस्तों से जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप प्लीज 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 एक्सपर्ट से आप उसका हेल्प लीजिए। इंडिया बडी आपको वो पूरा चीज प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में और जो फर्स्ट पिन कमेंट है उसमें आप फॉर्म फिल कीजिए। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपके हिसाब से जो अच्छे कॉलेजेस रहेंगे वो सभी डिटेल्स हम आपको कॉलेजेस से बाय ईमेल प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी लाइफ है और एक बार अगर गलती हो जाती है, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है और आपके दोस्त को शायद आपसे कम मार्क्स होने के बावजूद उसने स्मार्टली डिसीजन में फॉर्म भरा और उसको अच्छा कॉलेज मिल गया स्टूडेंट, सो आपको लाइफ टाइम इस चीज का इश्यू होगा। क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं, प्लेसमेंट अच्छा नहीं तो सैलरी अच्छा नहीं, सैलरी अच्छा नहीं तो फिर आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, वो इनडायरेक्टली आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा। तो एक्सपर्ट का यूज कीजिए, हजारों बच्चे यूज कर रहे हैं, इंडिया बडी के फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं, तो आप भी फिल कीजिए एंड जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कॉलेज लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।